नमस्कार साथियों। तो आज है 23 सितंबर 2025। दोस्तों, आज सरकार की तरफ से एक बहुत महत्वपूर्ण स्कीम्स के बारे में जानकारी मिला। उस बारे में आगे हम चर्चाएं करेंगे। उसके साथ साथ नियर फ्यूचर में या फ्यूचर में पॉसिबली कौन कौन सी कंपनी को उस स्कीम्स के तहत बहुत बेनिफिट मिल सकता है, उस बारे में भी जानकारी शेयर करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको न्यूज के ऊपर लेके चलता हूँ। न्यूज की हेडलाइन आपके सामने, पहले मैं आपको देखे ध्यान से पढ़ के सुनाऊंगा और उसके बाद समझाऊंगा। पूरा अंत तक जरूर देखना, ठीक है। Redevelopment reform SOPs at core of 1 लाख करोड़ न्यू अर्बन फंड। अच्छा, अब आ जाइए नीचे। देखिए, सबसे पहला आर्टिकल ध्यान से देखना। दो तीन इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, मैं आपको एक एक करके पढ़ के सुनाता हूं और उसके बाद समझाता हूं। रीडेवलपिंग abandoned public building, freeing up and repurposing unutilized government land like old prison and granaries with private sector participation and incentivizing multiple reform will form the core 1 lakh crore urban challenge fund, the new schemes to fund the transformation of cities in India। चलो ठीक है, ये सबसे पहला आर्टिकल है। पहले मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। ये दूसरा आर्टिकल है। इस स्कीम्स के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में आपको जानने को मिलेगा। द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर has formulated guidelines for the urban challenge fund announced by union finance minister Nirmala Sitharaman in her budget speech जो last budget में हुआ था। The fund being seen as the next big central assistance for urban transformation of cities will involve about 300 शहर 300 cities with a population 10 लाख competing with each other to fund project। अच्छा, आखिरी पहले अब देखिए, आखिरी जो आर्टिकल्स है पहले आप इसको भी देखिए, ध्यान से देखिए। ये जुलाई महीने की बात है जब सबसे पहले इस स्कीम्स के बारे में मतलब कहा गया था, और इसको अभी इंप्लीमेंट करने की समय आ चुका है। देखिए, सीतारामन हैड लेड आउट द बोर्ड कॉन्टोर of the fund in her budget speech in July, saying the government will set up an urban challenge fund of 1 lakh crore to implement the proposal for cities as growth hub, creative redevelopment of cities and water and sanitation। देखिए, कुल मिला के जो बात है कि सरकार के पास बहुत ज्यादा अनयूज प्रॉपर्टी है, अनयूज लैंड है, मतलब जहां पे एकदम खाली है, मतलब सरकारी लैंड बट खाली है, वहां पे कुछ भी नहीं है। तो सरकार चाहते हैं कि उन सब लैंड पे यूटिलाइज करना, मतलब जो सरकारी बिल्डिंग है बनाना, नया नया सरकारी बिल्डिंग बनाना, ताकि और फास्ट पेस में काम कर सके सरकार, ठीक है। और जिसके कारण सरकार जो है 1 लाख करोड़ की फंड यहाँ पे फिक्स्ड किया स्कीम्स के तहत, ठीक है। सो ये सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था ये स्कीम्स जुलाई महीनों पे, और अभी जो अपडेट आया है रिसेंट अपडेट के हिसाब से इसको इंप्लीमेंट करने का भी समय आ चुका है। एकदम आसान भाषा में आपको समझा दिया। मान लीजिए कि सरकार के पास एक लैंड है, मान लीजिए बहुत बड़ा एक लैंड है, वो आज खाली है, एकदम खाली। ऐसे बहुत सारे आपको लैंड दिख जाएगा, अलग अलग शहर में, अलग अलग गांव में सरकारी लैंड, ठीक है, एकदम खाली पड़ा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, बस ऐसे ही लोग खेलते हैं, ठीक है। तो वो सब लैंड पे अभी क्या बनेगा, जो सरकारी बिल्डिंग बनेगा, अलग अलग डिपार्टमेंट के ऊपर अलग अलग काम करने के लिए, अलग अलग पर्पस। तो जिसके पीछे सरकार टोटल 1 लाख करोड़ की फंड यूज करेगा। अब साथियों, मैं आपको ठीक 2 दिन पुराने एक न्यूज में लेकर जाना चाहता हूं, क्योंकि इसी के साथ रिलेटेड है और आपको अभी मालूम पड़ेगा। ध्यान से देखिए, इसका जो थोड़ा बहुत हिंट ना पहले से मिल गया था। ध्यान से देखिए, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये 20 तारीख का अपडेट है। ये जो अपडेट था ये तो आज की अपडेट है, 23 तारीख का अपडेट है। ये अपडेट है आपकी 20 तारीख की। ध्यान से देखिए यहाँ पे डेट एंड टाइम, ठीक है। ये 20 तारीख का अपडेट है। अपडेट क्या था, हुडको जो कि एक सरकारी कंपनी है, दूसरे एनबीसीसी, ये भी एक सरकारी कंपनी है, चलो ठीक है। हुडको साइन एमओयू विथ एनबीसीसी फॉर मल्टी सिटी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। साथियों, कुछ आपको हिंट मिल रहा है कि जो 2-3 दिन पहले एग्रीमेंट हुआ था, 2-3 दिन पहले एग्रीमेंट हुआ था दो सरकारी कंपनी के बीच, हुडको एंड एनबीसीसी, उसका जो पर्पस आज कहीं ना कहीं इसके कारण, मतलब इसके थ्रू हमें देखने को मिल रहा है। क्यों हुआ था हुडको एंड एनबीसीसी के बीच जो एग्रीमेंट, वजह ये था। क्लियर हो चुका है। अक्रॉस इंडिया हुडको एंड एनबीसीसी मिलके यहाँ पे जो फंड प्रोवाइड करेगा, कंस्ट्रक्शन के ऊपर प्रोजेक्ट के लिए फंड प्रोवाइड करेगा, ठीक है। अच्छा, अब क्योंकि देखिए सरकार यहाँ पे एक और बात ऐड किया है। कौन सा बात, देखिए सरकार ने यहाँ पे ये भी कहा, क्योंकि देखिए बहुत बड़ा अमाउंट है 1 लाख करोड़। आप समझ पा रहे हो कि हुडको या एनबीसीसी के लिए
मतलब सिर्फ ये दो कंपनी मिलकर तो प्रोवाइड करना बहुत मुश्किल है। तो सरकार ने यहाँ पे ये भी कहा कि विथ प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन, मतलब यहाँ पे ये जो प्रोजेक्ट, ये अलग अलग जगह पे जो सरकारी बिल्डिंग बनेगा, इसमें जो 1 लाख करोड़ की फंड, उसमें प्राइवेट सेक्टर की इन्वॉल्वमेंट भी रहेगा। ठीक है, अब चलिए, आई थिंक यहाँ तक सबको क्लियर हो चुका है ना। फिर भी कोई डाउट्स वगैरह कमेंट करके प्लीज बताइए। ठीक है, अच्छा, अब चलिए कौन कौन सी कंपनी को फ्यूचर में या नियर फ्यूचर में बेनिफिट मिल सकता है आपके साथ में शेयर करता हूँ। और उसके पहले साथियों, आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो मार्केट से रिलेटेड, जियोपॉलिटिकल से रिलेटेड पाने के लिए प्लीज सब्सक्राइब करके रखिए। और याद रखना मेरे प्यारे साथियों, आज रात की 10:30 की वीडियो, जिस पर हम नेक्स्ट डे मार्केट प्रेडिक्शन, साथ में पूरे दिन आज शेयर बाजार की अपडेट, और उसके बाद रात की 12 बजे की जो जियोपॉलिटिकल अपडेट, मिस मत करना। ठीक है, सो चैनल के साथ कनेक्टेड भी रहिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखिए और हर एक वीडियो को फॉलो भी जरूर कीजिए। देखिए, दो कंपनी तो साफ साफ मैं आपको दिखा भी दिया, जिस वजह से इन दोनों के बीच एग्रीमेंट हुआ है। एक तो आपकी एनबीसीसी इंडिया और दूसरा हो गया आपका हुडको, जो कि परसों यानी फ्राइडे के दिन एक्चुअली बहुत अच्छा रिकवर किया था। लास्ट डे की बात करें, वो भी रिकवर किया था, मतलब बैक टू बैक 2 दिन अगर आप देखेंगे, ये देखिए थर्सडे, फ्राइडे, मंडे, ठीक ठाक रिकवर करने के बाद आज थोड़ा सा करेक्शन, जो अक्सर होता है कि हमेशा तो ऊपर जा नहीं सकता, थोड़ा ऊपर गेन होगा, फिर थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग होगा, पार्ट ऑफ मार्केट है। सेम चीज अगर आप देखेंगे एनबीसीसी के अंदर भी सेम टू सेम हूबहू आपको चार्ट दिख जाएगा। ये देखिए आप थर्सडे, फ्राइडे एंड मंडे बैक टू बैक रिकवर किया, आज शेयर में थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिला, पार्ट ऑफ मार्केट है। तो ये दो मैं कहूंगा बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब ये सबसे इंपॉर्टेंट कंपनी है इस स्कीम्स में। अगर हम बात करें जो सबसे दो इंपॉर्टेंट कंपनी, जो सबसे वाइटल रोल प्ले करेगा, वो यही दो कंपनी है, यही दो। बिकॉज आप समझ पा रहे हो ऑलरेडी इस दोनों के बीच एग्रीमेंट साइन हो चुका है अक्रॉस इंडिया में, पूरे भारत के अंदर अलग अलग शहरों में प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने के लिए। तो सबसे ज्यादा बेनिफिट तो इन दोनों को ही मिलेगा। अब इसके अलावा बहुत सारे प्राइवेट फर्म्स को भी मिलेगा, जैसे कि अब जरा सोचिए कौन कौन सी कंपनी हाउसिंग फाइनेंस के ऊपर काम करता है, उन्हीं को भी मिलेगा। हाउसिंग से रिलेटेड है ना, हाउसिंग, अर्बन डेवलपमेंट, तो कहीं ना कहीं जो हाउसिंग फाइनेंस की कंपनी है उनको यहाँ पे बहुत बेनिफिट मिलेगा। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर, जैसे कि सरकारी कंपनी, जैसे कि पीएनबी सरकारी बैंक है, उसका जो सब्सिडरी कंपनी है पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, उसको भी बेनिफिट मिलेगा, है ना। सो यहाँ पे आप देख पाएंगे आज शेयर लगभग 3.5% ऊपर मूव भी कर गया, 888.95 रुपीज पे शेयर क्लोजिंग दिया पिछले 1 महीनों पे। ध्यान से देखना, ये सब न्यूज ना हम लोगों को बाद में मालूम पड़ता है, ऑनेस्टली कह रहा हूँ। ये जो न्यूज आप देख सकते हो ना, आज की डेट में जो घोषणा हुआ है 1 लाख करोड़, कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है, ये हम लोगों को आज मालूम पड़ रहा है। बट एक्चुअल में जो बड़े निवेशक या बड़े इन्वेस्टमेंट कंपनी, उनको बहुत पहले से ही मतलब अंदर ही अंदर खबर मिल जाता है। तो कहीं ना कहीं देखिए शेयर भी रिकवर कर रहा है बहुत फास्ट पेस में। ठीक है, हम लोग को बाद में मालूम पड़ता है, हम लोग इसलिए रिटेल इन्वेस्टर्स की कट जाता है हमेशा, इसलिए इसी वजह से कि कोई खराब न्यूज़ वो भी उन लोगों को पहले मालूम पड़ जाता है, रिटेल इन्वेस्टर्स को बाद में मालूम पड़ता है जब कंपनी डिस्क्लोज करता है। सो पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस, इसको भी आप अपने वॉच लिस्ट में ऐड करके रखिए। इसके अलावा आ जाइए एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, ये भी अच्छी कंपनी है, इस पर भी आप देख लीजिए। मैं आपको क्या कहूँ, ये देखिए आपके सामने शेयर रिकवर कर रहा है, 8-9% शेयर रिकवर कर चुका है मार्केट के साथ। आज थोड़ा बहुत डिक्लाइन था, डज नॉट मैटर, बट ये भी मैं कहूँगा वन ऑफ द मोस्ट बेनिफिशियरी कंपनी इस प्रोजेक्ट में। जब आ जाइए कुछ प्राइवेट फर्म्स, जैसे कि आपके बजाज हाउसिंग फाइनेंस, बड़े कंपनी है, कुछ दिन पहले ही बाजार में लिस्ट हुआ था, अच्छी कंपनी है। और रिसेंटली हमने देखा शेयर थोड़ा स्ट्रगल जरूर कर रहा है, और ऊपर की तरफ देखिए लगभग 115, 120, ऊपर की तरफ शेयर जो है 115, 120 के आसपास बार बार हडल फेस करा, और नीचे की तरफ 100, 105 इस लेवल के आसपास बार बार सपोर्ट मिल रहा है। ठीक है, तो इसको भी कहीं ना कहीं बेनिफिट मिलेगा अगर ये प्रोजेक्ट यूटिलाइज हुआ। अच्छा, कुछ छोटे मोटे मिड साइज कंपनी भी है, जैसे कि अप्तुस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस हो गया या आधार हाउसिंग फाइनेंस हो गया, इन सब शेयर को भी आप चाहे तो अपने वॉच लिस्ट में ऐड करके रख सकते हो। अच्छा, एक और बात साथियों, मेरे कहने का मतलब बिल्कुल ऐसा भी नहीं है कि इन सब शेयर में कल से ही आपको बहुत तेजी देखने को मिला, नहीं, ये गलत फहमी में मत रहना। मैं कह रहा हूं कि इनको नियर फ्यूचर में या फ्यूचर में जब धीरे धीरे करके क्योंकि समझ पा रहे हो आप, सरकारी काम है, धीरे धीरे ही होता है अक्सर, तो धीरे धीरे जब इसको यूटिलाइज किया जाएगा तो धीरे धीरे करके इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। ओके, सो और कोई आपका कंफ्यूजन है कमेंट करके बताइए। फिलहाल इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।